दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव का बहुत महत्व है। भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो भगवान शिव के भारतवर्ष में कई मंदिर हैं, किंतु जहाँ जहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, उन 12 स्थानों पर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में वास करते हैं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यह भारत का नहीं परंतु विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा एक पवित्र कुंड भी बनवाया गया है, जिसे सोम कुंड कहा जाता है। भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता से किया था, लेकिन चंद्र देवता उनमें से रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे। इससे राजा दक्ष की बाकी बेटियां बहुत दुखी रहा करती थी। जब उन्होंने अपने दुख का कारण अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति से बताया, तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव के प्रकाश को कम हो जाने का श्राप दे दिया। इससे के बाद चंद्रदेव इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने समुद्र तट पर शिव साधना का उपाय बताया। मान्यता है कि चंद्रदेव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारा प्रकाश धीरे धीरे कम होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे एक बार फिर बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव ने समुद्र तट पर भगवान सोमनाथ की प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना की। इस मंदिर पर मोहम्मद गजनी द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया और यह मंदिर 17 बार ध्वस्त हो चुका और इसके बाद फिर से बनाया गया है। यह मंदिर सोने से बना हुआ है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक आदि करने पर भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अभी हम बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव ने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा इस बात पर था कि दोनों में से कौन पहले विवाह करेगा। तब भगवान शिव ने और माता पार्वती ने कहा कि आप दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य कठिन था, परंतु उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने सामने बैठे अपने माता पिता के 7 चक्र पूर्ण कर लिए, क्योंकि माता पिता में पूरी पृथ्वी निवास करती है। इसीलिए भगवान गणेश को इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित करते हुए उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया गया। यह सब देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान शिव वहां पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इस कथन के अनुसार माँ पार्वती का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव का एक नाम अर्जुन है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिकार्जुन देश के पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकरण नामक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर बालक अत्यंत प्रभावित हुआ। बालक को भी उसी प्रकार संपूर्ण सामग्री और पूरी विधि के साथ शिव पूजन करने का मन हुआ, लेकिन सामग्री का साधन न जुटा पाने के कारण वह रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर घर ले आया। घर जाकर उसने उसी प्रकार पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर दिया। फिर पुष्प व चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए पुकार रही थी, लेकिन वह पूजन बीच में छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी माँ ने उसे कई बार बुलाया। आखिरकार उसकी माँ ने उस पत्थर को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर बालक रोते रोते भगवान शिव को पुकारने लगा और बेहोश हो गया।
वहीं दूसरी ओर एक छोटे से बच्चे के मन में अपने प्रति इतनी श्रद्धा देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और जब उस छोटे से बच्चे ने अपने नेत्र खोले तो उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशमय और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग था जो कि अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहते हुए ओम का आकार बनाती है। कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे और उन्होंने भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की और उनसे कहा कि हे भगवान, आप यहाँ स्थिर रूप से हमेशा के लिए विद्यमान रहें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों में निवास किया। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। महादेव का 5वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। हिमालय के बीचों बीच होने की वजह से इसके कपाट साल में 6 महीने बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने के कारण बंद रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। केदार की चोटी पर नर और नारायण ने कई वर्ष तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने उनसे कहा, प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपालता करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। महाभारत में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा का वर्णन भी मिलता है। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। पांडवों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया। एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध की चर्चा कर रहे थे। तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, युद्ध में तो हम अवश्य विजयी हुए हैं, परंतु इस युद्ध में हमने अपने भाइयों बंधुओं की हत्या की है और इसलिए हम पाप के भागीदार बन गए हैं। कृपया आप हमें इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, इसलिए इन पापों के कारण तुम्हें मुक्ति मिलना संभव नहीं है। सिर्फ देवों के देव महादेव ही हैं जो तुम्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडव इस बारे में सोचकर चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्हें यह खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर अपने परम धाम को लौट गए हैं। वे बहुत दुखी हुए और यह सोचने लगे कि अब उन्हें भी भोलेनाथ के चरणों में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इसके बाद पांडवों ने अपने राजपाट अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को सौंप दिया और द्रौपदी को साथ लेकर भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। सर्वप्रथम वे भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, परंतु उन्हें वहाँ महादेव नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई अन्य जगह पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव उनके आने से पहले ही जगह बदलकर कहीं और चले जाते थे। आखिर में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। उन्हें आते देख शिवजी एक बैल का रूप धारण कर जानवरों के बीच आकर छुप गए। युधिष्ठिर को उन जानवरों के बीच बैल को देख यह संदेह हुआ कि शायद यही बैल शिवजी हैं। तब युधिष्ठिर ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय वह बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों में छुपा लिया। इसके बाद भीम उस बैल की पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सर से अलग हो गया। इसके बाद भगवान शिव पांडवों की इतनी कठोर निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर 5 पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद 5 पांडवों और द्रौपदी ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और
वहाँ केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के बैल रूप का सिर नेपाल के काठमांडू में गिरा था। आज वह जगह पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात है। महादेव का छठा ज्योतिर्लिंग है श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सहारदी के पहाड़ों पर स्थित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया और उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख राक्षस भीम ने उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार उस शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर पाई। तभी उसके भीतर से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, आप लोग कल्याण हेतु अब सदा यहीं निवास करिए। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव का सातवां ज्योतिर्लिंग है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग काशी में स्थित है। माना जाता है कि काशी नगरी प्रलय काल में भी विलुप्त नहीं होगी, क्योंकि उस समय भगवान शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और सृष्टि काल आने पर दोबारा इसे अपनी जगह पर स्थापित कर देंगे। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कथा प्रचलित है कि भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बावजूद अकेले कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। वहीं अपने पिता के घर पर विवाहित जीवन व्यतीत करना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और वह माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से बड़ा पापी भी सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। भगवान शिव जी की कृपा यहाँ आने वाले भक्तों पर सदैव बनी रहती है। महादेव का आठवां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसके पास में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि गोदावरी नदी और गौतम ऋषि के आग्रह करने पर भगवान शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। एक बार गौतम ऋषि के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें कहा, ऐसी इच्छा करना उचित नहीं है, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर गई। तब चारों ओर कोलाहल मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर गौतम ऋषि की आलोचना करने लगे। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्य किसी दूर स्थान पर चले जाना चाहिए,
गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अंत दुखी भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा तुम गंगा जल लाकर स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करो। इसके बाद पुण्य गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार गौतम ऋषि ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के कर्म से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोधित न हो। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह झारखंड राज्य के देवगढ़ जिले में स्थित है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। एक बार लंकापति रावण ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की, परंतु रावण की घोर तपस्या के बावजूद भी भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़िग था, इसलिए भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। लेकिन तब भी रावण की मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर की जगह एक और सिर प्रकट हो गया। फिर रावण ने उसे भी शिवजी को अर्पित कर दिया। ऐसा करते करते रावण ने भगवान शिव को अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब रावण ने 10वीं बार ऐसा करना चाहा तो खुद भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से सबसे ज़्यादा बलशाली होने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा अनुसार बल प्रदान किया। वर प्राप्ति के बाद रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव के समस्त नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए, परंतु उन्होंने रावण की इच्छा स्वीकार कर ली और कहा कि तुम मेरे इस पवित्र शिवलिंग को लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इस शिवलिंग को जहाँ भी जमीन पर रखोगे यह हमेशा के लिए वहीं स्थित हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और लंकापति रावण ने भी शिवलिंग लेकर वहाँ से लंका की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। वह मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ हो गया। तभी उसे सामने से एक ग्वाला आता दिखाई दिया। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसे जमीन पर मत रखना। परंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से शिवलिंग का भार इतना बढ़ गया कि वह ग्वाला उसे उठाए रखने में असमर्थ हो गया और उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। फिर वह शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गया। रावण जब निवृत्त होकर वापस आया
और उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और जी भर के उसने जोर लगाया, लेकिन अब वह शिवलिंग भूमि से नहीं उठा और केवल 8 अंगुल ही भूमि से बाहर रहा। इसके बाद रावण भी भगवान शिव की लीला को समझ गया और वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। देवतागण भी वहां भगवान शिव के दर्शन करने आ गए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और उस शिवलिंग का नाम बैद्यनाथ रखा। महादेव का 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा दारुका नामक राक्षसी और सुप्रिय भक्त से संबंधित है। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संप्रदायों से भरपूर एक वन था, जिसमें दारुका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी अपने पति राक्षस दारुक के साथ निवास करती थी। राक्षसी दारुका को माँ पार्वती से यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने साथ उस वन को कहीं भी साथ ले जा सकती थी। उस वन में तपस्या करने वाले ऋषि उससे बहुत परेशान थे। उसका पति दारुक प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके पास ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों से हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए श्राप की सूचना देवताओं को मिली, तब वे दुराचारी राक्षसों का नाश करने वन में आ गए। राक्षसों पर भारी संकट आ गया। वे सोचने लगे कि यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और माँ पार्वती के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी व्यापारी नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपने वन में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। सुप्रिय शिवजी का अनंत भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय से लगा रहता था। कारागार में भी उसने आराधना बंद नहीं की और अपने अनन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए बोला, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका सुप्रिय पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरा नहीं और भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगा रहा। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन और प्राणों के रक्षक हैं। इस प्रकार सुप्रिय की आराधना को सुनकर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने दारुका एवं उसके पति को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का नाश कर दिया। तभी भयभीत होकर दारुका ने माँ पार्वती को स्मरण किया। तभी माँ पार्वती ने दारुका को दर्शन दिए और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि राक्षस पत्नियां जिन बच्चों को जन्म देगी वे अपने परिवार के साथ इस वन में रह सके। भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा को स्वीकार किया और कहा कि मेरे भक्त यहाँ निर्भय होकर आराधना कर सके और कोई भी राक्षस उनकी भक्ति में विघ्न ना डाले, इसलिए मैं लिंग रूप में हमेशा यहाँ विद्यमान रहूँगा। इसके बाद भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहीं स्थित हो गए। सुप्रिय व अन्य शिव भक्तों ने उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। महादेव का 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के पुर नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा।
ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यह हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पी रहे हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ यह वरदान भगवान श्री राम को दे दिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए और 22 नदियों का शुद्ध जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर उसकी पूजा कीजिए। इसके बाद आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अंत वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से जहां सीता जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी सारी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान श्री राम ने पहले ही शिवलिंग स्थापित किए जाने के कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इसे यहाँ से हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को हटाने लगे, किंतु काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर वहां से हटाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह सब देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा होने के बाद हनुमान जी जब ठीक हुए, तब भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में उन्होंने सामने देखा। भगवान राम ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया तथा हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पास में ही कर दी गई। इसके बाद भगवान राम ने सोचा कि 22 नदियों का जल लाना संभव नहीं है, तो उन्होंने भूमि पर एक एक करके 22 नदियों का नाम लेकर 22 बाण मारे और जहाँ जहाँ बाण लगे वहीं से उस नदी का शुद्ध जल प्रवाहित होने लगा, जिस नदी का नाम लेकर भगवान श्री राम ने बाण मारा था। इसके बाद भगवान श्री राम ने शिवलिंग पर 22 नदियों का शुद्ध जल अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न की और उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। विचित्र बात यह है कि वहाँ आसपास समुद्र का पानी खारा है, यहाँ तक कि वहाँ की वायु प्रदूषित और लगभग खारी है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए 22 कुंड आज भी शुद्ध और मीठा जल प्रवाहित करते हैं। वहाँ से मीठा जल निकलता है। माना जाता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने के बाद ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसे महादेव का आखिरी ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा बनाई गई एलोरा की गुफाएं इसी ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर, घुसनेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था।
उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। वे बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन खुशमा को ब्याहकर घर ले आए। खुशमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा से उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही समय बाद उनके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा खुशी अपने पति को यह बात बताने गई। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खुशमा का ही है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर खुशमा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंत तक सुदेहा के मन में अब कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। और एक दिन उसने खुशमा के युवा बालक को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें खुशमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाह करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन खुशमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही। उसकी पुत्रवधू उसके पास आई और उसने सारी बात खुशमा को बताई, लेकिन खुशमा बोली कि जिसे जाना था वह चला गया, अब तुम मेरे पूजन में विघ्न मत डालो। पूजन समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में प्रवाह करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाला तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर खुशमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे ही कहीं आसपास से घूम के आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए और खुशमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रूर हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को वह उद्यत दिखाई दे रहे थे। खुशमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उस अभागिन बहन को आप क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसने घोर पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं पर निवास करने लगे। शिव भक्त खुशमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ खुशमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। खुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।